हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन: विटामिन डी हमारे शरीर में संचित नहीं किए जा सकते हैं। तर्क: विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है तथा ये पेशाब के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए और व्याख्या सहित इस प्रश्न का उत्तर समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम जो है यहाँ अभिकथन और तर्क के बारे में बात करेंगे तथा सही व्याख्या सहित इस प्रश्न के हल को समझते हुए अभिकथन की सत्यता और तर्क की सत्यता के बारे में जांच करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में बात करें सबसे पहले हम विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी जो कि वसा में विलय होता है, तो विटामिन डी वसा में विलय विटामिन है। अर्थात वसा में विलय विटामिन के बारे में हम चर्चा करें तो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो है वसा में विलय विटामिन है। इसी प्रकार यदि हम बात करें जल में विलय विटामिनों की, तो मात्र विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है जल में विलय होते हैं। अर्थात विटामिन डी जो है ये वसा में विलय होता है, वसा में घुलनशील या विलय। इस कारण से इसको जो है शरीर में हम संचित कर सकते हैं, अर्थात ये शरीर में संचित होता है। और चूंकि ये पानी में अघुलनशील है, अर्थात विटामिन डी जो होता है वो पानी में अघुलनशील है, तो ये जो है पेशाब के साथ आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम तर्क और अभिकथन पर चलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अभिकथन में कहा है कि विटामिन डी हमारे शरीर में संचित नहीं होता। ये गलत है, क्योंकि हमने देखा कि विटामिन डी वसा में विलय या वसा में घुलनशील होता है, इस कारण से ये हमारे शरीर में संचित होता है। और तर्क जो है सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जो विटामिन डी है वो वसा में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होता है, इस कारण से ये आसानी से पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हमने अभिकथन और तर्क को विस्तार पूर्वक समझा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।